इतना भयानक कांड हुआ है। आतंकवादी क्रिया जिस तरह से बढ़ रही है ना, कोई ठीक नहीं है। ये सब छोटा सब जहरीला गैस छोड़ देगा सब। ट्रेन का जब एक्सीडेंट होता है ना, जनरल डिब्बा में कितना मरा है गिनवे नहीं करेगा। प्रभावित एरिया, उस एरिया में हैंडीकैप पैदा होते हैं। सबसे खतरनाक हो जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड को क्या करता है, इतना बड़ा डब्बा में, मतलब एगो इतना बड़ा बोतल में जो आप दुकान से खरीदते हैं, इस बोतल में आपका मान के चलिए इतनी सा भर देगा। क्या चीज? मिथाइल आइसोसाइनाइड इतना सा भर देगा। बाकी में क्या भरेगा? दवा भर देगा, नॉर्मल दवा, उसको डाइल्यूट करने के लिए आपको बेच देगा। आप जब जाइए खरीदने तो कहेगा इसमें से 2 ढक्कन डालना है एक बाल्टी में, समझे? इसको डाइल्यूट करने के लिए ये दवा दिया, आई दवा को डाइल्यूट करने के लिए पानी दिया, और उसके बाद कहेगा 1 बीघा खेत में छिड़किए। बहुत लंबा छिड़कने के लिए कह देता है, ज्यादा छिड़क देगा पतिये जल जाता है, देखिएगा ना। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस यूनियन कार्बाइड कारखाने में बन रही थी। उस कंपनी का मालिक एंडरसन, कंपनी को कई बार ये जो सेफ्टी मैनेजर थे उन्होंने वार्न दिया था कि आप इसमें मेंटेनेंस काम देखिए, कंपनी में सुरक्षा मानकों से बहुत खिलवाड़ हो रहा है, जहां तहां से पाइप वगैरह लीकेज है, ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। कंपनी जो थी वो उतना ध्यान नहीं दी। एक समय आया कि जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो टैंकर था, 4-5 गो टैंकर था जी, उसके एक टैंकर के ऊपर से जो पानी जा रहा था, पानी का पाइप, वो पानी रिसाव कर गया। वो पानी क्या कर गया? रिसाव। अब मिथाइल आइसोसाइनाइड के टैंकर के अंदर चला गया। अब बताओ, अगर पाइप का प्रॉपर देख रेख होता तो क्या रिसाव होता? नहीं रिसाव होता, लेकिन रिसाव हो गया। और मिथाइल आइसोसाइनाइड को पानी से दूर रखा जाता है। जैसे पानी से आया ना, रिएक्शन करके वो भाप बना लिया, और भाप बना के ना फैलने लगा। वो लिक्विड फॉर्म में था, भाप बना के फैलने लगा, और ये टंकी तोड़ दिया। टंकी क्या कर दिया? फोड़ दिया। अब फोड़ के 3 दिसंबर 1984 की रात को, अब आप उसे 3 दिसंबर 1984 का रात कहिए या 4 दिसंबर 1984 का भोर कहिए, बात बराबर हो जाएगा, बीच वाला टाइम है। 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984। इस समय देश भी अनस्टेबल था। इंदिरा गांधी की क्या हुई थी? एसिसिनेशन हुआ था यहाँ पर। 1984 में नहीं, इंदिरा गांधी का एसिसिनेशन हो गया था अक्टूबर में। अब समझो, 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से क्रिया करके भोपाल में ब्लास्ट कर गया। और वो गैस की खासियत है ना मिथाइल आइसोसाइनाइड की, कि सांस लेने नहीं देगा, यहाँ पे जकड़ जाएगा, आप सांस की नली एकदम जकड़ के घाव बन जाएगा, मर जाएंगे लोग वहां पे। ब्लास्ट तो कर गया, रात में लोग सोए थे, जहां तहां से लोग भागने लगे अस्पताल में। जिधर हवा का रुख गया वो एरिया साफ कर दिया, जिधर हवा का रुख गया एरिया साफ ही कर दिया। सरकार ने कहा लगभग 4000 लोग मरे हैं कोरोना में। ऐसे हम 10-15 लोगों को जानते हैं जिनकी फैमिली से डेथ हुआ, और उसका आंकड़ा सरकार के पास है ही नहीं है। जब हम 10-15 को जान रहे हैं आंकड़ा में, तो कितना होगा? और हम कोई स्पेशल बात नहीं बता रहे हैं, आप इस देश में रहे हैं। ट्रेन का जब एक्सीडेंट होता है ना, जनरल डिब्बा में कितना मरा है गिनवे नहीं करेगा। रीजन क्या है? जनरल टिकट खरीदने के टाइम आपका नाम पता पूछता ही नहीं है, समझा गया? आज जनरल टिकट, जनरल डिब्बा में अगर 100 आदमी की कैपेसिटी है तो 500 घुसल है, तो गिनवे नहीं करेगा। केवल और केवल हिसाब आपका स्लीपर और एसी वाले का होता है, और सबसे ज्यादा भीड़ जनरल में होती है। और सुनो, जनरल या तो पीछे होता है या तो आगे होता है, तो मराएगा या तो पीछे वाला या तो आगे वाला, बीच वाला तो वैसे ही सेफ रहता है। दिखाएगा 15 आदमी हताहत हुए। सोचो, जब सरकार बोल रही है कि लगभग 4000 लोगों की मृत्यु हुई, और उस समय सोशल मीडिया नहीं था 1984 में, जो अखबार में छप गया, टीवी भी उतना का, दूरदर्शन चलता होगा, रेडियो पे और अखबार में हटा दीजिएगा तो क्या, अब ना सोशल मीडिया पूरा तुरंत वीडियो बन जाएगा, देखिए इतने लोगों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। पहले उस समय नहीं था। इतना भयानक कांड हुआ यहाँ पे। आज भी वहाँ पे जो लोग हैं प्रभावित एरिया, उस एरिया में हैंडीकैप पैदा होते हैं, कुछ जहाँ असर ज्यादा है। जो बच गए,
कोई अंधा हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का लंग्स खराब हो गया, किसी का एक फेफड़ा खराब हो गया, आज भी वो लोग सही सलामत नहीं है जो उसको झेले थे। सरकार उन लोगों को पेंशन देती है। और जब इस एंडरसन को पकड़ा गया तो एंडरसन भाग गया भारत से, और 2016 के आसपास में, पता भाई 14 या 15 के आसपास में एंडरसन की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई? एंडरसन की। अब एग्जैक्ट ध्यान करो, महान आदमी था क्या कि मृत्यु ध्यान रखेगा, लेकिन आज से 10 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। एंडरसन की मृत्यु हो गई, एंडरसन की मृत्यु हो गई। लेकिन इस पर हमारा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भले यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का मालिक एंडरसन मर क्यों नहीं गया, लेकिन उस पर मुकदमा चलते रहेगा। अभी ये मुकदमा चलता है, क्या जाने क्या करा, फांसी देंगे। सबसे ऐसा है रूस में, देखो जो आतंकवादी पकड़े जाएंगे ना, जब वो कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इनकी पिटाई हुई है। जैसे कच्चा आलू और उबला हुआ आलू देखिएगा, पता चल जाता नहीं कि इसको किसी ने उबाल दिया है, एकदम पुलपुला जाता है। उसी तरह उनका मांस दिख जाता है कि हड्डी छोड़ दिया है। ऐस मारते हैं पुतिन चाचा की बात ही अलग है। हाई चचवा इमरानवा का नहीं। तो जरा बियाह करके जेल में चल गया, चोट्टा कहीं का बुढ़ौती, 64 साल की उम्र में बियाह किया। बताओ ये बच्चा सबको देखो, इन सबको कितना जलन होता होगा। और ठीक ठाक लड़की से बियाह किया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मिथाइल आइसोसाइनेट समझ में, भोपाल गैस दे दी। 10 दिन बाद जब ये गैस पूरा डाइल्यूट हो गया, हवा में खत्म हुआ इसका असर, तो सेफ्टी इंचार्ज आए, सब इंजीनियर आए सब, और कहें सर कि अभी भी 3 टैंकों के अंदर मिथाइल आइसोसाइनाइड भरा हुआ है, इसे यहां से हटाना बहुत खतरनाक है, अतः कारखाने को दोबारा चालू करके इसको सधा दिया जाए। लोग भाग गए भोपाल छोड़ के छोटा कहीं का तुम दोबारा चालू करेगा इसको, भाग गए लोग। बैलगाड़ी से भागे थे लोग, उस समय गाड़ियां उतनी नहीं थी, एक्का, बैलगाड़ी, टेम्पू, यही सब होता था। और जीप होता था जो आजकल कहाँ है, गाँव में भले चल रहा होगा, चल रहा है यहाँ पे। पुलिस के पास, हाँ, अरे पुलिस के पास वो खटरवा जो जीपिया घूम रही है यहाँ पे, उसमें दरवाजा नहीं होता है, जहां से कूद जाओ उसमें दरवाजा नहीं होता है जीपवा में, पुलिस वाला में बैलेंस बना के बैठल रहो, बाहर मत फेंकियो। और उसमें सवारी वाले में जानते हैं क्या करता था, 4 को बैठा लेता, और ड्राइवर ऐसे आधा बाहर रहता था, ऐसे चलाता है, ऐसे गांव में भर के चलाता है सब। अच्छा, लोग भाग के गए थे भोपाल छोड़ के दोबारा चालू किया था इसको। अच्छा, वो इंजीनियरों का जो दोबारा डिसीजन था वो गलत नहीं था, क्योंकि इसको अगर खोल के ले जाएंगे ना तो जो ब्लास्ट हुआ था उससे उसमें ना वो जो टंकी थी उस पर भी कुछ असर पड़ा था। पता चला उतना लाद के वो पूरी टंकियां किसी ट्रक पे लाद के ले जाएगा, और ट्रक वाला कहीं लड़ा दिया ले जाके, या ट्रक पलट गई, कुछ भी हो सकता है। ट्रक में अच्छा से चलाए, कोनो दूसरा ट्रक वाला आके मार दे सड़क पे आप बचेंगे, इसमें 80% योगदान आपका है। सामने वाला भी कई बार आके मार देता है, होता है ना, कई बार आके मार देगा, लड़ा देगा। यहाँ पे कई को बकलोल रहता है सब यहाँ पे। तो मिथाइल आइसोसाइनेट समझ में आ गया। 3 दिसंबर 1984 किस चीज से क्रिया किया था? अरे मिथाइल आइसोसाइनाइड रिएक्शन किसे किया था? पानी से। ऑप्शन बी पे लिखा रहता है H2O, समझ में आ गया? पानी नहीं लिखा रहेगा, ऑप्शन बी पे लिखा रहेगा H2O। मिथाइल आइसोसाइनाइड क्रिया किसे किया था? H2O से। खतरनाक गैस है एकदम मिथाइल आइसोसाइनाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आतंकवादी क्रिया जिस तरह से बढ़ रही है ना, ये कोई ठीक नहीं है। ये सब छोटा सब जहरीला गैस छोड़ देगा सब, और करना कौन सी रहेगा? गाड़ी के टंकी में डाल देगा सब, ऐसा रिएक्शन करके गाड़ी चलाएगा, धुआं से जहरीली गैस निकलेगी। जब पेट्रोलियम वाला जो बसवा होती है, कोई ठीक है, ट्रक वाले पे ट्रक वाला को घींच के उतार देगा आतंकवादी सब, ट्रक दे हमरा जिसमें पूरा तेल लगल भरा रहता, और खोल के गिरा दे पूरा शहर में, और मार दे माचिस। इसे सरकार को इस पे सेफ्टी ध्यान देना चाहिए। नहीं समझ में आया? बड़ी खतरनाक हो गया आजकल आतंकवादी क्रिया। पे ताज होटल में क्या गलती थी लोगों की, जाके तरतरा दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिथाइल आइसोसाइनेट समझ में आ गया हम।